हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बाबू, हम लोग इसका सिलेबस के बारे में पूरा जान गए थे कि हिस्ट्री का कितना सिलेबस है, आपको कितना चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है, कौन से चैप्टर से आपसे ज़्यादा नंबर की मार्क्स पूछता है। इसके बारे में हम पिछले क्लास में आपको बहुत अच्छा से पूरा सिलेबस के बारे में आपको डिस्कस कर दिए थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 है ईट मन के अस्थियां, इसकी जो है थ्योरी के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। समझ गए कि क्या होता है ईट मन के अस्थियां में। आपको पूरी की पूरी जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना बाबू, कि कब खोज हुआ था, किसने किया था, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है बाबू, तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना। तो बाबू, हम सबसे पहले आपको पूरा जो हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर बताने से पहले, जैसे आपको जो है चैप्टर आज पढ़ना जो है ना ईट मन के अस्थियां, इसको बताने से पहले आपको हम पूरा हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि हिस्ट्री होता क्या है, हिस्ट्री के पितामह कौन है, यानी कि खोजकर्ता कौन है, हिस्ट्री को कहा कौन, ठीक है। तो बाबू, सबसे पहले आपको जो है क्लास 12th का जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है वो क्या है, ईट मन के अस्थियां। ईट मतलब आप लोग क्या जानते हैं, ईट जानते हैं, ईटा जानते हैं ना। मन के मतलब होता है मोती, क्या होता है, मोती। और अस्थियां मतलब आप लोग सभी जानते हैं कि हड्डी होती है, क्या होती है, हड्डी होती है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आपको हम पूरी की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, समझ गए। तो हिस्ट्री जो है बाबू, ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। किससे लिया गया है बाबू, ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ पूछताछ या वास्तविक घटित वाला तथ्य होता है। क्या होता है, वास्तविक घटित वाला तथ्य होता है, समझिएगा। कहने का मतलब क्या है, हिस्ट्री एक ऐसा जो है शब्द, वो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। और हिस्ट्री कहते क्या है कि हिस्ट्री जो होता है पूछताछ होता है। क्या होता है बाबू, पूछताछ होता है। मतलब कहीं ना कहीं आप अगर कुछ करते हैं, आपका जो पीछे हो गया है उसके बारे में क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं, तब हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। पता चलता है कि नहीं, पता चलता है, पता चलता है। जैसे कोई आईएएस अफसर बन जाता है या कोई भी विभाग में जाता है, तो उससे कोई ना कोई पूछने जाता है कि आपका जो पहले का आर्थिक स्थिति था वो कैसा था और अब कैसा है। तो उसका हिस्ट्री हम लोग जानते हैं कि वह पहले कैसा था, ठीक है ना। इसके बारे में हम जानते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता हुई थी पुरानी बातों में, पुराने युग में हुआ था, लेकिन हम लोग अब जानते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हिस्ट्री कहते हैं। तो देखिए, इतिहास अतीत में घटित घटनाएं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान से संबंध होता है, क्योंकि यदि इतिहास में वे घटनाएं घटित न होती तो वर्तमान में भी यह स्थिति न होती। प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष मतलब कि इनडायरेक्ट। आपको क्या बता रहा है बाबू, इतिहास, इतिहास कह रहा है जो अतीत में घटित घटनाएं हैं, या डायरेक्ट हुए या इनडायरेक्ट हुए, वर्तमान से संबंधित होता है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी जो है जापान में है, वहाँ पे बमबारी हुआ था ना। वहाँ पे जब बम, परमाणु बम को गिराया गया था, तो उसका जो है कि अभी भी प्रभाव है, वर्तमान में भी प्रभाव है। यही बात कहता है, वर्तमान से संबंध होता है, वर्तमान से संबंध होता है कि नहीं बाबू, होता है, वर्तमान से संबंध होता है। कि वहाँ भी अभी भी अपाहिज बच्चे जन्म लेते हैं, उसका क्या है, वर्तमान में उसका संबंध है, क्योंकि वो हो चुका है, पीछे इतिहास में हो गया है, लेकिन उसका अभी भी अंश है, समझ गए। अब हम लोग जानेंगे कि क्या होती है हिस्ट्री, ठीक है ना। अभी भी हम लोग हिस्ट्री के बारे में, इतिहास वह समाज है जो बीती बीत चुका भाई, बीत चुका है, लेकिन इस बीते समय में कुछ घटित हुआ है, उसके कुछ अंश या प्रमाण लिखित और मौखिक रूप में मौजूद होता है, अर्थात जिसका इतिहास अतीत घटनाएं का विवरण देता है, वही क्या होता है, इतिहास होता है। इसका जो पितामह है बाबू, हेरोडोटस है। कौन है, हेरोडोटस। इस इतिहास का क्या है, पिता है। पिता कहा जाता है किसको, इसको कहा जाता है, समझ गए। इसी ने हिस्ट्री का शब्द के बारे में आप सबसे पहले दुनिया को बताया था।
ये जो है बाबू, इसी ने हिस्ट्री शब्द के बारे में सबसे पहले पूरी दुनिया को बताया था। आप लोग समझ गए होंगे कि हिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 1 पे चलेंगे, जो आपका चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो आपका लिखा गया है, ईंट मन के अस्थियां। समझ गए, ईंट मन के हस्तियां। इसमें क्या है बाबू कि आपको पूरी की तरह पूरा जो है आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। समझिए, इसका परिचय जो है इस अध्याय में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जानकारी कैसे मिली, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कैसे मिली। और आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता क्यों, ये हड़प्पा सभ्यता जो है इसका नाम क्यों पड़ा, इसकी खोज कब हुई, इस सभ्यता को शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है कि नहीं, और इस सभ्यता में लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, ये इतना विकसित सभ्यता कैसे था, यह सभ्यता फिर खत्म हो गई। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन्हीं सब चीजों के बारे में क्या करेंगे बाबू, हम लोग अभी पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक की पूरी कहानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ, किसने किया, हड़प्पा सभ्यता में लोग कैसे जीते थे, रहते थे। ठीक है, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनका जीवन जो है पूरा जीवनी हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। समझ गए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं बाबू, बस इसका आज हम लोग थ्योरी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं आपको बाबू, हम थ्योरी बता रहे हैं। तो सबसे पहले इधर आकर के हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन उठा रहा है, क्वेश्चन क्या बताता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो एक ऐसा सभ्यता जो हजारों वर्ष पहले थी, क्या थी बाबू, हजारों वर्ष पीछे पहले थी, जो जीवन हम लोग आज भी जी रहे हैं, यह जीवन आज से हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता के लोग जी रहे थे, उसी का नाम हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बाबू, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बता देते हैं। ये तो हड़प्पा सभ्यता कहते हैं जो हजारों साल पहले लोग जी रहे थे और आज हम लोग जी रहे हैं उसी तरह से जो पहले जी रहे थे। अभी आगे पढ़ते हैं। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि बाबू भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है, तो आप क्या बोलिएगा कि हड़प्पा सभ्यता है। क्या है बाबू, हड़प्पा सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता नामक स्थान पर किया था। दयाराम साहनी जो है बाबू हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। हड़प्पा सभ्यता नाम इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि ये जो है खोज किए थे कहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल पे किए थे। समझ गए, इसीलिए वहां जो घूमने गए या जानकारी मिला इनको, तो जो जगह पे थे उसी जगह के नाम इन्होंने दे दिया। समझ गए। अभी बाबू क्या बता दे कि अभी वातावरण जो है हमारे इधर का, अभी बारिश पूरा तेज शुरू हो गया है। ठीक है, तो पढ़ाई रुकेगा नहीं बाबू, पढ़ाई जारी है, आप लोग पढ़ते रहिए। समझ गए। तिथि यानी कि डेट जो है 1921 में खोज किया गया था। कब खोज किया गया था बाबू, 1921 में। दयाराम जो साहनी थे 1921 ईस्वी में इसका खोज किए थे। आगे पढ़ते बाबू। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। आपसे क्वेश्चन वही ना था कि सिंधु घाटी को सभ्यता माने कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, यही क्वेश्चन था। तो हम लोग आसान भाषा में क्या कहेंगे कि यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। मतलब कि सिंधु घाटी था ना बाबू, उससे ही हम लोग जो है ये मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा वासी थे, सिंधु घाटी के ही अपना व्यापार करते थे, भरण पोषण करते थे, माने खेती बाड़ी जो भी था सब सिंधु घाटी के नदी से ही करते थे। समझ गए, इसीलिए इससे ज्यादा रिलेटेड है, इसीलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, इस सभ्यता को शहरी या नगरी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं बाबू, शहरी सभ्यता या नगरी सभ्यता भी कहते हैं। समझ गए। इस सभ्यता के
ये सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। यह सभ्यता जो है बाबू मतलब कि 2600 ना, 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। ईसा पूर्व बाबू आपका उल्टी चलता है, समझ गए, ईसा पूर्व आपका उल्टी चलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक, समझ गए। इस सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी है। कौन है बाबू? दयाराम साहनी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था, तो आप बोलिएगा 1921 ईसा पूर्व में। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे, समझ गए। आगे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का फैलाव कितना था, मैंने कहा उसका जो है भौगोलिक रूप से विस्तार कितना था बाबू, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया था। मतलब कि लगभग बता दें तो कितना था बाबू, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया था कि इतना में ये जो है हड़प्पा सभ्यता पूरा फैला हुआ है, समझ गए। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था बाबू? त्रिभुजाकार था। ये आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, समझ गए। आगे की बात हम आपको बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 3 चरण में है। सिंधु घाटी की सभ्यता बाबू कितने चरण में है? तो 3 चरण में है। कितने चरण में? 3 चरण में। पहला है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, ये जो चला था 33,000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। 3300, सॉरी बाबू, 3300 है। 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक चला था। और दूसरा है प्रवर्तित है ना, हाँ, प्रवर्तित हड़प्पा सभ्यता, यह चला था 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। और फिर है उत्तरी हड़प्पा सभ्यता, यह चला था 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक, समझ गए। बाबू जो है कि ऑनलाइन में हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा हिचकिचाहट आ जाता है, समझ गए, काहे कि सामने कोई बच्चा नहीं रहता है तो बोलने में थोड़ा सा कठिनाई आ जाता है। आप लोग मैनेज करके चलिएगा, समझ गए। इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी कई सभ्यता खोजी गई थी, जिसे हम लोग आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यहाँ पे आरंभिक छूट गया बाबू, जिससे हम क्या कहते हैं? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। जो मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के बाद खोजा गया था और उसको पहले खोजा गया है, उसे क्या कहते हैं? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पहले वालों को आरंभिक, पहले से जो हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी उसको हम लोग आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यहां पर भी लिख सकते थे, यहां पर भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता खोजी गई उसको परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, या विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, समझ गए। जो इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के बाद वाले को क्या कहते हैं? परवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परवर्ती। और जो पीछे वाला है उसको क्या कहते हैं? आरंभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आरंभिक कहते हैं, समझ गए। आगे की बात हम आपको बता देते हैं। आगे क्या है? इसलिए इस सभ्यता को कभी कभी हम लोग विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, समझ गए। कि इसीलिए हम लोग विकसित हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? कहीं ना कहीं ये विकसित चीज भी होता है ना, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी और इसका नाम क्या था? किसने दिया और इसका नाम क्या था? तो आप लोग जानते हैं कि कौन दिए थे, इसका नाम क्या है? तो आप लोग जानते हैं दयाराम साहनी था, जो 1921 ईसा पूर्व में दिए थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईसा पूर्व में दिए थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पर किए थे, ठीक है। और क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले जानकारी हड़प्पा नामक स्थान से मिला है कि नहीं, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कहा गया। क्या बताए थे कि जिस स्थल पे हुआ था उसी का नाम दे दिया गया है, समझ गए। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो आपको हम पहले भी बता दिए हैं, फिर से यह क्वेश्चन आ गया तो फिर से हम आपको बता देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्योंकि यह सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे पर बसी हुई है और हड़प्पावासी ज्यादातर व्यापार खेती इसी नदी के सहायता से किया करते
थे, किया करते थे, इसीलिए हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। समझ गए। तो आपको आज हम इतना बताए हैं, ज्यादा कुछ नहीं बताए हैं। समझ गए। ये थ्योरी है बाबू, ठीक है। आपको हम पूरा थ्योरी बता देंगे, पूरा संपूर्ण थ्योरी बता देंगे पहला चैप्टर के। आज इतना बताए हैं कि आप लोग इतना आज पचा लीजिएगा। ज्यादा बताने से भी क्या होता है, बच्चों को अनपढ़ कर जाता है। समझ गए। बच्चों को अनपढ़ कर जाता है। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम स्टार्टिंग से आपको दिखा देते हैं। ये पहला देख लीजिए, इधर से कहाँ गया, 1 से बता देते हैं। 4, आपको 8 पेज बनाए हैं ना, टोटल ज्यादा ही है। यहां से आपको बाबू हम बता रहे थे, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 पेज, और इधर ये रहा, ये बताए आपको, और ये रहा, ठीक है। फिर आपको ये बताए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपको ये बताए, और फिर आपको ये, ठीक है। फिर ये आज की क्लास बाबू हम यहीं तक रखेंगे। समझ गए। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, बाकी की क्लास आपको रेगुलरी जैसे चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। समझ गए। तो बाबू आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समझ गए। अगर आपको कोई दिक्कत लगता है, हमको नहीं, आपको कोई दिक्कत लगता है तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, तो हम और सुधार करेंगे। बात दरअसल ऐसा है कि बोलने में हिचकिचाहट तो आता है बाबू, काहे कि हम साइंस से 12th किए थे और आपको हम हिस्ट्री बता रहे हैं। समझ गए। ठीक है बाबू, तो आज तक यहीं रहेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।